नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक वीडियो जो डाली हुई है ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैमिली यूनिफिकेशन के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किसको डरना है, किसको डरना नहीं है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि बस लोग वीडियो डाल के छोड़ देते हैं, किसी को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं। और मुझे ऐसा होता है कि जब तक मैं क्लियर नहीं करता हूं तो मुझे वो नहीं होता कि चलो यार बंदे परेशान होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो वीडियो ही होती है, बस दैट्स इट। तो मैं बस ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि उसमें ज्यादा कुछ ऐसे खास चेंजेस नहीं है, बट दो चीजें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। वो एक उसमें का एक ये है कि अगर आपके पास 2 साल आपके अगर हो गए हैं, पहले टीआरसी आपकी खत्म होके दूसरी टीआरसी है, तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। आप फैमिली को अपने बुला सकते हो आपके होम कंट्री से, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, या चाहे और जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे है जिस कंट्रियों से, तो वो है सबसे पहला। और दूसरा जो मेजर चेंज है उन्होंने किया हुआ वो ये है कि आपका जो पहले टाइम 30 दिन में दे देते थे, वो आपको अप्रूवल या 2 महीने या 3 महीने लगा देते थे, अब उनको वो टाइमिंग 9 महीने तक कर दिया है। 9 महीने तक वो आपका डिसीजन लेने के लिए टाइम पीरियड देख सकते हैं, और सारी चीजें उसमें देखेंगे फैक्टर्स, आपके टैक्सेस जा रहे हैं यानी आपकी इनकम सोर्स क्या है, घर का, ये वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको डिसीजन देंगे। हाँ, ये बहुत ज्यादा हार्श कर रहे हैं अभी शेगा वाले, बहुत ज्यादा से ज्यादा जितनी चीजें आ रही हैं वो सारी। और उनके कुछ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का ये भी कहना है, जो लेफ्ट विंग राइट विंग पार्टीज हैं, उन लोगों के जो एमपीज हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जितने फास्ट अभी लॉ में चेंजेस ला रहे हैं ना, तो जो लोगों के, इमिग्रेंट्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर ये खराब करके उनको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको डायरेक्टली पोर्टल पे ही दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस है, क्या लॉ पास हुआ है, उसका ड्राफ्ट है, मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आप चेक कर सकते हो, 1 मिनट। ये है पार्लियामेंट है इनका, ठीक है, पार्लियामेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से मैं ये अभी फॉर्मेट तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखो कि किधर गया ये, टोटली इन द कंटेक्स्ट वो सारा उन्होंने दिया हुआ है। बट अगेन उसमें उन्होंने बोला हुआ है रिगार्डिंग फैमिली यूनिफिकेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल डायरेक्टिव लॉ जो पास हुआ है, जनरल रूल, फॉरेन सिटीजन्स में ओनली अप्लाई फॉर फैमिली यूनिफिकेशन आफ्टर 2 years ऑफ लीगल रेसिडेंस इन पोर्तुगल। लीगल रेसिडेंस मतलब आपका पहला, जब से कार्ड आपका इशू हुआ है तब से लेके अभी तक 2 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशंस फॉर फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी इन पोर्तुगल आर एक्सेप्टेड। अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली यहाँ है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय दे आर माइनर्स। अगर वो माइनर है और आपकी फैमिली यहाँ पे है ऑलरेडी, तो वो एक्सेप्ट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ठीक है, उन्होंने ये यहाँ पे बोला हुआ है रिगार्डिंग एक्सेप्शनल रेसिडेंस पर। चलो, ये फैमिली यूनिफिकेशन के लिए, फैमिली यूनिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो उनके 6 नंबर का जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है, सिटीजन विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट हु हैव बीन लीगली रेसिडिंग, 2 साल के अंदर जो रहे हैं यहाँ पे लीगल टेरिटरी में, उनको राइट है फैमिली यूनिफिकेशन के लिए फैमिली को बुलाना। फैमिली विथ फैमिली मेंबर्स जो आउटसाइड ऑफ नेशनल टेरिटरी रहते हैं, जो हु हैव लिव विथ हिम, मतलब जो भी फैमिली यूनिफिकेशन के लिए बुलाएगा वो उनके साथ रह चुके हैं इन एनी स्टेट, और वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और उनकी फैमिली टाइज उनके साथ कितनी है वो सारी चेक करके आपको वहां पे आप उनको बुला सकते हो। ये नया लॉ है। उसमें भी आपकी जो चीजें पहले देखी जा रही थी वो तो देखेंगे, जैसे एकोमोडेशन है, ओन करते हो या रेंट करते हो, वो भी आपका फॉर्मल कंपेरेबल फैमिली इन द सेम रीजन, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, मीन्स ऑफ सब्सटेंसियस कि वो कितना कमाते हैं, उनके टैक्सेस जाते हैं या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, जितनी कमाते हैं वो सारी सोशल सिक्योरेंस के सारे चीजें वो चेक करेंगे। ठीक है, एप्लीकेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद द मेजर्स। एप्लीकेंट्स और उनके फैमिली मेंबर को सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, उनको पोर्तुगीज लर्निंग करनी पड़ेगी लैंग्वेज की, बच्चों को स्कूल में अटेंडेंस एट कंपलसरी एजुकेशन इन केस ऑफ माइनर्स, उनको बच्चों को स्कूल में डालना पड़ेगा, सारी चीजें वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि एप्लीकेशन शुड कंप्लाई, सारी चीजें आपको अगर आप करते हो कंप्लाई, तो उसके बाद ही आपको एक मेजर चीज ये भी है इसमें कि उसमें बोला हुआ है कि दे मस्ट डिसाइड विद इन 9 month एंड मे इन एक्सेप्शनल। तो उन्होंने बोला है कि जो भी डिसीजन है वो 9 महीने के अंदर आपको
वो करना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनका। तो कुल मिला के बात ये है कि आप चेक कर सकते हो, मैंने जो भी चीज़ें बताई वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर थी अवेलेबल। जो उनका लॉ पास हुआ है वो PDF मैंने डाउनलोड करके वो आपको बताया। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको अगर फैमिली बुलानी है तो आपको 2 साल का स्टे होना चाहिए, उसके बाद ही आप बुला सकते हो फैमिली को। दूसरा जो आपका नॉर्मल घर का कॉन्ट्रैक्ट या आपका जुनता वो भी है, वो चलेगा। उसके बाद आपकी इनकम जो है अच्छी होनी चाहिए आपके फैमिली के लिए। तो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। अब कौन अफेक्ट होगा कौन अफेक्ट नहीं होगा, जो सवाल है लोगों के वो भी मैं बता देता हूँ। क्या कोर्ट केस करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे चल के हम कोर्ट केस या अपॉइंटमेंट नहीं ले। देखो कोर्ट केस के करते हो आप आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए, राइट है, तो अपॉइंटमेंट तो आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपॉइंटमेंट पे जाओगे तब, ये जब लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा तब आपको वहां पे जाकर जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे जो इस लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो एंट्री डिनाई कर देंगे, लेंगे ही नहीं, डिसाइड करने के लिए टाइम लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, कोर्ट केसेस आज भी चलेंगे, क्योंकि कोर्ट केसेस आप लेते हो अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप अप्रूवल के लिए भी कई लोग करते हैं, कंसल्टेंसी से या एडवोकेट्स करते हैं, तो अप्रूवल के लिए भी सारे फैक्टर्स आपके जो हैं वो ध्यान में रखो कि सारे फैक्टर्स चेक करने के बाद ही अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पुर्तगाल में हैं उनको मे भी एक्सेप्ट किया जाएगा। उन्होंने इसमें बोला हुआ है कि ऑलरेडी टेरिटरी में है, लीगल एंट्री है, तो हो सकता है उनको एक्सेप्ट किया जाए। और उनके बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं या माइनर है उनको तो प्रोवाइडेड वो इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये लॉ पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है और क्या चलेगा वो जब तक 4 लोगों के हम देखेंगे नहीं, मैं स्पेसिफिकली 4 लोगों का पता नहीं चलेगा सबमिट करने के बाद, तब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई और कंसल्टेंसीज या कोई एडवोकेट आपको बता सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकली जो चलेगा वो चलेगा ना, जब चलेगा किसी का एक्सपीरियंस हमको शेयर करने को मिलेगा तब तो हम बता पाएंगे ना। रेस्ट तो सर जी आप देख लो कि ये चेंजेस हैं, अब डरने की जरूरत है नहीं है, या आप अपने हिसाब से देख लो। तीसरी चीज इसमें ये भी है, जिनके ऑलरेडी फैमिली की अपॉइंटमेंट आई हुई है 3-4 महीने बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर में है, हो सकता है उनपे भी ये लॉ लागू पड़े। अगर इंप्लीमेंट हो गया तो आपको भी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अगर नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।